हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ISPCS चैनल। दोस्तों 70 BPSC के नाम से प्रहार सीरीज दोस्तों शुरू कर रहे हैं। ये 17 नवंबर 2024 को जो प्रीलिम्स डेट घोषित हुआ है 70 BPSC का, उसके लिए दोस्तों घटना चक्र का जितने भी पूर्वावलोकन है दोस्तों, साइंस, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और इन्वायरमेंट दोस्तों, पॉलिटी दोस्तों, इन सभी का इस चैनल पर दोस्तों 17 नवंबर से पहले लगभग आपको 1 नवंबर तक दोस्तों सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसलिए आप दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अवध में पहले टॉपिक का नाम याद रखिए, किसान आंदोलन और किसान सभा। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। अवध में इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता दोस्तों, और संगठन को नाम दिया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्रनारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, इन तीनों के प्रयास से दोस्तों, इंद्रनारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। कितना दोस्तों? फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की। और इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन हो रहा था दोस्तों। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है हर साल दिसंबर माह में जो है राष्ट्रीय अधिवेशन होता था। तो दिसंबर 1918 में, चूँकि इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की, और दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने दोस्तों भाग लिया था। और 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में, याद रखिएगा, 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार, नाई धोबी सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। इसमें दोस्तों उसके बाद पहली घटना थी, झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झिंगुरी लाल और दुर्गापाल, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार में दोस्तों। लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा आ गया था, उसका नाम था बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली। तो याद रखिएगा दोस्तों, बाबा रामचंद्र नाई धोबी बंद आंदोलन से संबंधित हैं। और ये एक तरफ का क्या है दोस्तों, सामाजिक बहिष्कार है। उसके बाद और उसे मजबूत और जुझारू बनाया किसने दोस्तों? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे दोस्तों, और 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें दोस्तों संगठन की अद्भुत क्षमता थी। 1920 में इनके प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ दोस्तों, 1920 ईस्वी में। इससे पहले 1918 में दोस्तों यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी, और बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ 1920 ईस्वी में, ये याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। फिर सहजानंद सरस्वती दोस्तों, ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य था जमींदारी प्रथा को खत्म करना, उन्मूलन करना और कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना। किसका दोस्तों? सहजानंद सरस्वती का। ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का उद्देश्य था कि जमींदारी प्रथा को उन्मूलन और कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण उन्हें किसान प्राण कहा गया। किसको दोस्तों? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। और इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती को और महासचिव, याद रखिएगा दोस्तों, NG रंगा को बनाया गया। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने किया था, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एका आंदोलन, इसको भी याद रखिए। ये 1921-22 में हुआ था। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। एका आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों मदारी पासी ने किया था, और इसका वर्ष याद रखिएगा 1921 में, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921-22 में। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र था हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी, किसान की मुख्य शिकायत थी दोस्तों जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। और इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान कैश के रूप में रूपांतरित किया जाए, यानी नगद लिया जाए। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली थी 1928 में, जहां मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। और 1928 में यहाँ
कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसके द्वारा दोस्तों बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा 1946 में, और इस आंदोलन में बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए। तिभागा आंदोलन जो था दोस्तों ये 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा किया गया था। इसमें मुख्य मांग थी बटाईदारों का कि जमींदारों का फसल के हिस्सा में आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए और शेष 2/3 हिस्सा बटाईदार का हो। ये तिभागा मतलब होता है दोस्तों तिहाई भाग जो है जमींदार का हो और 2/3 बटाईदार का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित थे। यानी उत्तरी बंगाल में दोस्तों ये तिभागा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना तत्कालीन आंध्र प्रदेश के नलकोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, नलकोंडा जिला, और इसी जिले के पोचमपल्ली गाँव में विनोबा भावे जी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार थे रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव दिया। रामचंद्र रेड्डी, और यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 57 तक विनोबा भावे जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से 1951 से 57 तक प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 50 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई। उसके बाद है दोस्तों, अब दोस्तों खत्म हो गया, थ्योरी खत्म हो गया। अब दोस्तों एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट कोर्स में देखिएगा दोस्तों, एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था दोस्तों? चंपारण, बारदोली, बेंगू, बिजौलिया होगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन, बहुत चंपारण मार देगा, नहीं, बिजौलिया दोस्तों प्रथम था। ये एक्सप्लेनेशन से देखते हैं दोस्तों। प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था और वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। तो बिजौलिया आंदोलन दोस्तों 1913 ईस्वी में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में हुआ था, तो याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूरी किसान सभा से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों इंद्रनाथ द्विवेदी थे, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, ये जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, तीसरा देखिएगा, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये दोस्तों सही है, किसानों के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद ये सामाजिक बाइकआउट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोर्थ नंबर देखिएगा, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था दोस्तों? तो बाबा रामचंद्र जो है अवध किसान सभा के संस्थापक थे और इन्होंने अवध के किसानों को संगठित किया था। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। 1930 के दशक में उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। जैसे शाहजानंद सरस्वती जो है दोस्तों, ये बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। खुदा खिदमतगार जो थे दोस्तों, ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत NWFP, याद रखिएगा, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के दोस्तों खुदा खिदमतगार थे। ये भी किसान आंदोलन से जुड़े थे। उसके बाद दोस्तों स्वामी रामानंद जो थे ये हैदराबाद से संबंधित थे और अब्दुल हमीद खान जो थे ये दक्षिणी असम राज्य जो है वर्तमान में दोस्तों वो दक्षिणी असम से थे, अब्दुल हमीद खान, तो याद रखिएगा दोस्तों। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए दोस्तों इसका। शाहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी शाहजानंद को बनाया गया। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में गठित खुदा खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वामी रामानंद हैदराबाद में और अब्दुल हमीद खान दोस्तों दक्षिणी असम से संबंधित थे, याद रखिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर, 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे दोस्तों स्वामी शाहजानंद सरस्वती, ये सक्रिय रूप से जुड़े थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती 1930 के दशक। उसके बाद दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखिए, 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी शाहजानंद सरस्वती से जुड़े थे।
बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही 1936 में लखनऊ में सर्वप्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। सचिव NG रंगा थे। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? लगान का नगद रूप में लिया जाए, परिवर्तन, लगान का नगद कैश के रूप में परिवर्तन अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य था। इस दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया है, पढ़ना नहीं है, एक बार देख लीजिए। एक आंदोलन 1922 में 1921 में और पिछड़ी जाति का मदारी पासी था, उसके नेतृत्व में किया गया था। बस 50% से अधिक लगान वसूल किया जाता दोस्तों किसान से। जमींदारों के गुर्गे या ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे और इसका दोस्तों मुख्य शिकायतें थी किसानों की जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। और एक आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। राष्ट्रवादी नेता जो थे दोस्तों वो आंदोलन से अलग थलग पड़े क्योंकि राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था एक आंदोलन का। किसी आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान को नगद में परिवर्तित किया जाए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। याद रखिए दोस्तों, बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने में उन्हें दोस्तों कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृतायन, पंचानंद शर्मा, मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला गाँव में फैलाने में दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। उसके और सचिव दोस्तों जिसके उद्देश्य याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अप्रैल 1917 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन की अगुवाई और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान थे NG रंगा, आंध्र प्रदेश के इसके महासचिव चुने गए थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ दोस्तों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र फैजपुर में यूपी में, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों NG रंगा ने किया था। दूसरा जो फैजपुर यूपी में हुआ था उसकी अध्यक्षता दोस्तों NG रंगा ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती था दोस्तों, लेकिन दूसरा सत्र जब फैजपुर यूपी में हुआ था 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन के साथ साथ उसमें NG रंगा दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया गया, उसको भी याद रखिए। उसके बाद 1936 अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। उसके बाद है दोस्तों वह कौन जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? लखनऊ में। दूसरा दोस्तों फैजपुर में। उसके बाद है दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक सहजानंद। उसके बाद दोस्तों स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। इसको याद रखिएगा दोस्तों। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, मृत्यु से ठीक पहले। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में किया था और स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन, इस सभा का उद्देश्य था भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना। इसको याद रखिएगा दोस्तों। स्वामी सहजानंद सरस्वती भूमि जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा है दोस्तों। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन ठीक अपनी मृत्यु से पहले किया था 1950 में। उसके बाद है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की सभा का अध्यक्ष और NG रंगा को महासचिव चुना गया था। उसके बाद दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा दोस्तों 17 नंबर में इसमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो है ये जुड़े थे बिहार में किसान आंदोलन के साथ, और ये दोस्तों संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे।
18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है दोस्तों भारतीय किसान विद्यालय जो है ये एन जी रंगा ने किया था दोस्तों। बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक ने किया था। और बकास्त संघर्ष जो है दोस्तों ये स्वामी श्रद्धानंद या स्वामी सहजानंद सरस्वती दोस्तों ये बकास्त संघर्ष के लिए आंदोलन किया था। और बंगाल प्रजा पार्टी के संस्थापक दोस्तों फजलुल हक था। भारतीय किसान विद्यालय की दोस्तों संस्थापक एन जी रंगा। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में कि 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना एन जी रंगा ने किया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। भारतीय किसान आंदोलन के किसान विद्यालय की स्थापना एन जी रंगा ने, और 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी की स्थापना की थी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी दोस्तों। और 1937 में हुए चुनाव के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 1937 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनी थी। बिहार का बाकास्त दोस्तों स्वयं खेती की भूमि संघर्ष यानी बाकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने से संबंधित है। ये दोस्तों सहजानंद नहीं है, श्रद्धानंद सरस्वती। बिहार का बाकास्त संघर्ष दोस्तों ये स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। बाकास्त का मतलब होता है दोस्तों स्वयं खेती की भूमि। उसके बाद है 19 नंबर बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था दोस्तों। 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो गया, ये तो दोस्तों हो गया बारदोली का सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों, इनमें से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी बारदोली में दोस्तों। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? महात्मा गांधी द्वारा। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। 1928 में दोस्तों बारदोली सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 22 नंबर का है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी महात्मा गांधी? बारदोली सत्याग्रह में। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी दोस्तों? जमींदार की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। यह 2013 के प्री में पूछा हुआ है दोस्तों, तिभागा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? और याद रखिए दोस्तों 1946 ईस्वी में, सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों, बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा। और इस आंदोलन में बटेदारों की मांग थी कि जमींदार का फसल में हिस्सा आधे से कम करके 1/3 किया जाए और शेष 2/3 हिस्सा बटेदार का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले दोस्तों विशेष रूप से प्रभावित थे तिभागा आंदोलन से। और इसका दोस्तों प्रांतीय किसान सभा, बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 24 नंबर दोस्तों, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था दोस्तों। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। उसके बाद भू आंदोलन की भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकें और रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़े थे और 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन एक नया रूप धारण किया 55 तक, और वह ग्रामदान था। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई और यहाँ यह सफल भी रहा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा उससे संबंधित है? भूदान आंदोलन से दोस्तों संबंधित तो इसका पोचमपल्ली दोस्तों केरल गाँव, केरल के पोचमपल्ली गाँव में दोस्तों याद रखिएगा। तो पोचमपल्ली जो है केरल में, जो उस समय तत्कालीन आंध्र प्रदेश में पड़ता है। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 27, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों। आधुनिकवाद के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी थे। 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भूमिहीन किसान में भूमि का वितरण करना। तो दोस्तों ये जो है कंप्लीट हो गया है किसान सभा और किसान आंदोलन दोस्तों। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।